मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, उत्तर दे दो, अन्यथा उन दोनों बालकों से पूर्व तुम सभी को मृत्यु के घाट उतार दूंगा मैं। जैसी तुम सभी की इच्छा, तुम सभी ने स्वयं के लिए विनाश चुना है, तो अब यही सही। रुक जाओ दशरथ पुत्र। गुरुवर, आप इतना क्रोध क्यों? देखिए ना गुरुदेव, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरा अनुज, मेरा प्रिय शत्रु, मैं भैया को क्या बताऊंगा, कैसे कहूंगा उनसे कि ये और आप पूछ रहे हैं कि क्रोध क्यों? नहीं गुरुवर, उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध तो मैं लेकर ही रहूंगा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को। किंतु गुरुवर, ये मेरा भाई। अभी तो शत्रुघ्न को कई वर्षों तक अपने राज्य में धर्म का विकास करना है, प्रजा की सेवा करनी है। ये केवल मूर्छित है, कुछ ही समय में जाग जाएंगे। क्या? परंतु गुरुदेव, हम इसे अभी इसी क्षण क्यों नहीं जगा सकते? जब मन आत्मिक या आध्यात्मिक दुविधा में जूझता है, तब तन सुध खोना स्वीकार कर लेता है। परंतु मेरे शत्रुघ्न के मन में कौन सी दुविधा घर कर गई? इसी प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें खोजना है। जाओ, निकलो उद्देश्य के मार्ग पर और ज्ञान के प्रकाश से सराबोर हो जाओ, और जो उचित लगे वो करो। हम यात्रा पर निकले हैं, शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। कुछ हमें शीघ्र ही उपाय खोजना होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन वर्षों से भूखे प्रेतों की भूख कैसे शांत करूं? मेरी भूख माता के हाथों से भोजन खाकर ही मिटती है। माता के हाथ से? क्योंकि माता और संतान का तो संबंध ही ऐसा है। किंतु इन प्रेतों का आत्मिक संबंध किससे होगा? ये तो प्रेत हैं, ये किससे जुड़े होंगे? शनिदेव। सुना है कि प्रेत उन जीवों में वास करते हैं जिन्हें उच्छिष्ट कहा जाता है, अर्थात जो बचा हुआ भोजन खाते हैं। जैसे काक। हाँ, काक। और काक तो वाहन है स्वयं शनिदेव का। तो अब वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। 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 ओम
पितरों, अपने वंशजों पर, अपने कुल पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। ओम शनेश्वराय नमः। प्रणाम शनिदेव। हर ऋण का मोल चुकाने का समय अब आ गया है शनिदेव। मैंने आपको रावण के बंधन से मुक्त किया था। आप प्रभु के पुत्रों के संकट का बंधन काटिए। आप हमारी सहायता कीजिए शनिदेव। अवश्य हनुमान जी। ओम शनिश्चराय नमः। 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 रात तो आ गए, पर अब हमें इन्हें पिंड देना होगा। पोटली खोलो कुश। भैया, इसमें तो केवल यही बचे हैं। जितना भी है सब श्रद्धा से और शुद्ध मन से अर्पण कर दो। मेरा भोग स्वीकारने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। भैया, हमारी श्रद्धा तो कार्य कर रही है। अब आ जाऊं? वैसे आपने आज्ञा नहीं दी, पर जिस भाव से देखा मैं समझ गया कि आने का निमंत्रण है। वैसे जितना सुंदर रूप उतनी ही अद्भुत बुद्धि है आप दोनों की। आप तो धन्य है, धन्य हैं आप ऋषि कुमार। संदेवी, प्रसूता, आवाज जरा। आ गए तुम दोनों। सबसे पहले तो इस उपकार के लिए धन्यवाद।
मस्तिष्क जानता है कि लव कुश सुरक्षित है, उनका रक्षण हो रहा है, किंतु मन इतना समय बीत गया, उनका कोई समाचार ना आने से मन व्यथित है। बस उनका समाचार मिल जाता तो मन भी शांत हो जाता। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम शीघ्र ही लव कुश की सूचना आप तक पहुंचा देंगे। आज तुमने असंभव को संभव कर दिखाया लव कुश। सत्य कहा ऋषि अगस्त, जो आज तक कोई सोच भी नहीं पाया उसे कर दिखाया इन दोनों ने। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि इस राज्य को जीवन दान देने वाले ये दोनों वीर बालक ही मेरे नगर पर राज करें। मुझे सीख मिल चुकी है, मुझे अब भोग विलासिता का जीवन नहीं चाहिए। नहीं राजन, अपने राज्य को आप ही संभालें, हमारा उद्देश्य कुछ और है। बस ये स्मरण रखिए, मित्र के बुलावे को टालना पाप है, पाप। सामने चाहे जो हो, मित्र की सहायता से कभी नहीं चूकना चाहिए। अपनी संतान रूपी प्रजा का भार संभालो सतपीर। इन दोनों ने तुम्हें बचाया, ये नियति द्वारा निर्धारित था। अब धर्म के मार्ग पर चलने का समय आ गया है, राम के दिखाए पथ पर चलने का समय आ गया है। अवश्य ऋषिवर, बस एक बार दोनों ऋषि कुमारों को धन्यवाद स्वरूप जो अब तक कमाया है वो तो दे दूं। ये शंख संकट के समय महादेवी लक्ष्मी को आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर देगी। धन्यवाद राजन। जय माता लक्ष्मी। जितनी आनंददायी यात्रा है उतनी ही अद्भुत कथा है लव कुश की। परंतु क्या देवी? युद्ध अटल दिख रहा है। जब लव कुश वहां लौटेंगे तो लक्ष्मण को उनकी प्रतीक्षा करते पाएंगे। आपने सत्य कहा देवी, युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जहां एक और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं भरत उन्हें खोजने निकले हैं। शीघ्र ही मैं कुछ अत्यंत भयावह
भयानक घटना देख रहा हूं, जहां दो भाइयों का एक जोड़ा मिलकर दो भाइयों के एक अन्य जोड़े के साथ लड़ाई करेगा, रक्त रक्त का प्यासा हो जाएगा। स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। वो दोनों बालक हैं और भगवान महर्षि वाल्मीकि के शिष्य भी हैं। इस कर्म के पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा भरत। राम कथा सुनाने वाले राम के काम में ही बाधा बन जाए तो कारण ऊंचा ही होगा भरत। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरा मन कहता है जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वो सत्य नहीं है। उन्हें सम्मान के साथ ही हलाना भरत। सत्य और साहस जैसे विलक्षण गुणों का मान रखना ही एक राजा का कर्तव्य होता है। आपका कथन मेरे लिए सर्वोपरि है भैया, किंतु यदि बात हाथ से निकली तो मुझे परिस्थिति के आगे घुटने टेकने होंगे। वही करना होगा जो आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारी अयोध्या का मान झुकने नहीं दूंगा मैं। समझने का प्रयास कीजिएगा भैया, आज्ञा दीजिए। शत्रुघ्न को तो खोज लिया इन्होंने, किंतु वो अश्व कहाँ है? है तो यहीं कहीं, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अवश्य वो अश्व यहीं कहीं है, अर्थात वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। ऐसे नहीं मिलेगा। महाराज सहस्त्र रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है। ये दोनों ऋषि कुमार जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। वैद्य जी से कहना कि शत्रुघ्न के उपचार में कोई कमी ना रह जाए, और जब तक मैं ना लौटूं तब तक शत्रुघ्न को कुछ होना नहीं चाहिए। आज अस्त्रों के भेष में आए उन दोनों ऋषि कुमारों का अंत करके ही लौटूंगा मैं। अब शब्द नहीं, मेरे बाण बोलेंगे।
महाराज, महाराज, अब तक तो पुराने घाव ही नहीं भरे और आप पुनः आ गए। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। एक क्षण, मैं तुम कहां है तुम्हारे महाराज? वो बहरूपिया सहस्त्र मुख रावण, बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे उत्तर दोगे या फिर अपने प्राण? अब बताओ, कहां है तुम्हारे महाराज? वहां अंदर होंगे। पिछली बार जब मेरी पिटाई हुई तो वो आप थे या हनुमान, या इस बार आप थे पिछली बार सच वाले हनुमान? यदि कोई तुम पर प्रहार करे तो तुम उसे मेरी जानकारी दे दोगे? नहीं। तो अब क्या कर रहे थे? महाराज क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। और नहीं पता हो तो अपने महाराज से विश्वासघात करोगे? ऐसे ही एक विश्वासघात के कारण मेरा भाई दशानन रावण विभीषण की घात से मारा गया। मेरा पुत्र भी उसकी पत्नी पद्मा की मूर्खता के कारण मारा गया, पर अब नहीं, इस राम और इसके साम्राज्य को मैं पराजित करूंगा। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं महाराज, ये प्रयास हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। ना राम राज्य को खत्म कर पा रहे, ना राम को। राम राज्य तो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो रहा है, और तो और हम अश्व तक नहीं ढूंढ पा रहे, और ना ही हम सब कुछ का कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन शास्त्र रावण अब वो दांव खेलेगा कि राम राज्य की कल्पना करने वाले राम का वंश राम के हाथों ही खत्म करवा दूंगा। अद्भुत अद्भुत योजना है महाराज। यदि ये योजना सफल हुई तो राम इस बार अपने पुत्रों का वध करने से नहीं चूकेगा। फिर राम भी वही असहनीय दुख भोगेगा जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद मैं भोग रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, धीरे धीरे, पेट में गुड़गुड़ होता है। और तेज जाए तो और आनंद आएगा। नहीं नहीं नहीं। भैया भैया भैया, वो देखो, विशाल पर्वत भी चींटी समान लग रहा है। तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है ना? क्यों नहीं आएगा? कुछ समय के लिए पंछी बन गए हैं हम। यदि हम सदा सदा के लिए हनुमान जी के पास रहे तो जब मन करे ऐसे ही घूम फिर लेते। अच्छा है, ये इच्छा अब पूर्ण ही रहे। देखिए भैया, सोमकर्ण कैसे डर रहा है। भैया आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्योंकि तुमने अभी तक वो नहीं सोचा कि हनुमान जी है तो श्री राम के भक्त ही। भैया
इतनी तेज वायु में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा कहो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ही कार्य महत्वपूर्ण है उनके लिए। हाँ, माना कि उन्होंने उन प्रेतों से हमारी रक्षा की, किंतु इस सहायता के बदले में उन्होंने अश्वमेघ का अश्व मांग लिया तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सवारी के आनंद में सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? हनुमान जी कितने भले और भोले हैं, उनसे युद्ध करने का तो मेरा भी मन नहीं है। उनसे लड़ेंगे भी कैसे? मन तो मेरा भी नहीं है। हाँ, मेरा भी नहीं। बालकों, आप कहो तो मैं आपकी दुविधा सुधार दूं। आपने हमारी बातें सुन ली? कैसे? प्रभु की कृपा से पूरी पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी श्री राम कथा कहता है तो मैं उसे सुनने दौड़ा चला जाता हूँ। और आप तो मेरे ही हाथ पर बैठकर आप इतने जोर जोर से मेरे ही प्रभु का नाम ले रहे हैं, भला मैं कैसे नहीं सुनूंगा? किंतु आप दोनों की चिंता का निवारण है मेरे पास। क्या हनुमान जी? धन्यवाद। ग्रहण करिए, लव कुश भी आते ही होंगे। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए भेजा है। अश्व को देवताओं का संरक्षण तब तक है जब तक उसकी पवित्रता भंग नहीं हो जाती। ये लो बानासुर, इसमें मेरी मायावी शक्तियां समाई हैं। इसे केवल उस अश्व के निकट ले जाना। इसकी सहायता से वो अश्व तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा, साथ ही उसकी पवित्रता भी भंग हो जाएगी। एक बार वो अपवित्र हुआ, फिर देवता भी उसका साथ छोड़ देंगे। ये लीजिए अश्व का चारा। क्या कर रहे हो? धीरे बोलो, कहीं अयोध्या के किसी दूत या सैनिक ने सुन लिया तो? क्षमा करें। लाओ, ये मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ और उसे पुनः देख भी लूंगा। नहीं, आप विश्राम कीजिए, इसे मैं ले जाता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। अरे, जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो दे दो ना। जी। लक्ष्मण कहाँ है? वो कुमार शत्रुघ्न को इस अवस्था में देख नहीं पाए। वो उन दोनों ऋषि कुमारों को मारने निकले हैं। स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। लक्ष्मण किस ओर गया है? नहीं, तुम नहीं जा सकते। छोड़ दो, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? भागो सोम, इसलिए तनिक सोच विचार कर खाया करो। बताइए हनुमान जी, क्या समाधान है आपके पास हमारी दुविधा के लिए? देखिए, समाधान सरल है। अच्छा, कितना सरल? इतना सरल कि आप मुझे अश्वमेध यज्ञ के अश्व और शत्रुघ्न भैया को ले जाने दीजिए। ये तो बहुत सरल है।
नहीं नहीं, अर्थ का अनर्थ मत समझिए। जैसे ही अश्व अयोध्या पहुंचेगा, यज्ञ संपन्न होगा, मैं स्वयं आप दोनों को प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा। आप अपने मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर पूछ लेना उनसे। हृदय का हर भंवर शांत कर लेना। भक्त का मन सदा भगवान के हित में ही धड़कता है ना? एक बार यज्ञ संपन्न हो गया, फिर कौन लवकुश? एक बार आपका हित सिद्ध हो गया, फिर आप हमें और हमारे उद्देश्य को ध्यान में क्यों रखेंगे? यदि ये दोनों ना माने तो ये घटना दुर्घटना में बदल जाएगी, युद्ध की घड़ी आ जाएगी। शत्रुघ्न भैया तो ठीक है, किंतु लक्ष्मण भैया का क्रोध, उसे कैसे संभालूंगा मैं? शीघ्र चलो मित्र। भरत भैया, भरत भाई आप यहाँ? लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो तुम? यदि आप मुझे रोकने आए हैं तो लौट जाइए भैया। मैं अपने भाई को ऐसी स्थिति में तो नहीं देख सकता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई आसुरी शक्ति भी अवश्य सम्मिलित है इसमें। मुझे आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ है। यदि शत्रुघ्न को कुछ भी हुआ तो हम भैया को क्या उत्तर देंगे? क्या मुख दिखाएंगे अयोध्या वासियों को? न जाने वो दोनों ऋषि कुमार हैं भी, या उनके रूप में कोई मायावी शक्ति या कोई राक्षस। बस बहुत हुआ भैया, बहुत लुका छिपी का खेल खेल लिया उन दोनों ने। अब तो उन दोनों का अंत मेरे हाथों निश्चित है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। मैं तुम्हें यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। राम भैया ने हमें रक्तपात की अनुमति नहीं दी है। वार्तालाप से समाधान संभव नहीं है भैया। यदि होता तो वो दोनों शत्रुघ्न की ऐसी दुर्दशा तो कदापि नहीं करते। मुझे मत रोकिए भैया, चाहे किसी भी स्थिति में लेकर आऊं, परंतु मैं उन दोनों को भैया राम के समक्ष प्रस्तुत तो अवश्य करूंगा। एक मार्ग और है लक्ष्मण। युद्ध के अतिरिक्त और कौन सा मार्ग शेष है भैया? जहां हर आशा का अंत होता है, वहां आशा का एक ही मार्ग शेष रह जाता है। हनुमान जी। हनुमान जी? हमें हनुमान से मिलना होगा लक्ष्मण। उनका समर्थन ही इस संकट का समाधान होगा। रुकिए ऋषि कुमार, बात तो सुनिए। रुकिए। यदि आप दोनों को छल लगता है तो फिर ठीक है, आप मुझे अश्व बाद में दे देना। आप इसी क्षण चलिए मेरे साथ। मैं अभी आपकी भेंट अपने प्रभु से करवा देता हूँ। सब समझते हैं हनुमान जी। आप यदि हमें बिना लड़े प्रभु के पास ले जाएंगे तो आपकी भक्ति तो सिद्ध हो जाएगी ना। आप तो प्रभु के सबसे बड़े भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर चले जाएंगे। हमने कहा था कि हम प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं, उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं आप हमसे। यज्ञ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ना? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसा मत कहिए माँ भली। जिन पर स्वयं श्री राम विश्वास करते हैं, जो बड़े से बड़ा काज पूर्ण करते हैं, जिनके सिर पर सदा माता सीता के आशीर्वाद की छाव रहती है, उन पर अविश्वास करने का महापाप हम कदापि नहीं कर सकते। किंतु ये घड़ी और घटना सामान्य नहीं है।
मन का विश्वास असामान्य घटना को भी सामान्य कर देता है। हट से बात नहीं बनेगी ऋषि कुमार। जो यज्ञ चल रहा है उसका संपन्न होना अति आवश्यक है, तभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। अनर्थ हो गया, अनर्थ, अनर्थ हो गया, अनर्थ, अनर्थ हो गया। मार्ग में ही कहा था ना, जल्दी भागो। अरे वो नहीं, अश्व, अश्वमित्र, अश्व। क्या हुआ अश्वमेध कश्यप को? मेरे साथ चलिए। चलो। पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। गुरु, गुरु। अब ठीक तो है ना? मुझे क्षमा करना। वो क्या हुआ बताएंगे? वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व वो अकस्मात लुप्त हो गया। वो तो लुप्त ही था। माला पहनाई, वो माला खुल गई। और फिर अश्व लुप्त हो गया। वो कोई असुरी शक्ति थी। मैंने अश्व को खो दिया। क्या? क्या? मुझे क्षमा करना। श्वास लो और शांत करो स्वयं को। बताओ, विस्तार से बताओ कि हुआ क्या था। वो मैं और प्रसूता लवकुश की कुशल क्षेम जानने आए थे, और तभी मैं अश्व को चारा खिलाने आया। तब कहाँ चले भाई? तनिक अनाज उठाने में सहायता कर दो। आप जाइए, मुझे मार्ग पता है। तनिक शीघ्र आइए भाई। छी, ये चारे में क्या मिला है? अश्वमित्र, चलो यहां से। तुम ठीक हो? बताओ, तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा दायित्व है। ये क्या हो रहा है? अरे शांत हो जाओ मित्र। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये विचित्र है। मैं स्वयं ही स्वयं को देख पा रहा हूं। अवश्य ही मुझे कोई भ्रम हो रहा है। आओ, इस ओर आओ। ये क्या? जैसे मेरे चारों ओर दर्पण लगे हो। कौन है वहां? कौन है? सर, नहीं। क्या? इतना बड़ा सर्प?
सर्प सर्प नहीं नहीं। क्या इतना बड़ा सर्प? यहीं गिरे थे तुम? और वो सर्प किस ओर से आया था? वो इस ओर से आया था। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्थिति हाथ से निकल चुकी है। किसी ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर अश्वमेघ के अश्व का अपहरण कर लिया है। इस कुकर्म के पीछे की मंशा प्रभु श्री राम से शत्रुता है या फिर कुछ और, इसका पता मैं लगाता हूं। किंतु अब तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जाओ, आप लोग आश्रम लौट जाओ। अश्व और अश्व यज्ञ को मैं संभाल लूंगा। सोमकन, तुम अब गुरु अवसरा को लेकर गांव जाओ, और हाँ, कोई भी इनकी ये अवस्था देखकर घबरा न जाए। आप दोनों भी लौट जाइए ऋषि कुमार। ये खेल किसी भयानक आसुरी शक्ति का है। हम बालक अवश्य है, किंतु कायर नहीं। संकट चाहे जितना भी घोर हो, हर समस्या का सामना करने में सक्षम है हम। ये समस्या हमारी है हनुमान जी। उस असुरी शक्ति ने अश्वमेध का अश्व चुराकर श्री राम को नहीं, लव कुश को ललकारा है, क्योंकि वो अश्व हमारी संरक्षण में था। इसलिए विनती है हमारी, हमारे कर्म पथ के बीच में ना आए। मैं आपके भाव समझता हूं, किंतु मेरा कर्म उस अश्व की रक्षा करना है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, मुझे उस अश्व को खोजना होगा। हर और गुप्तचरों को भेज दिया है राजकुमार भरत। हनुमान जी से भेंट होते ही उन्हें आपसे मिलने का आदेश देने को कहा है।
क्या प्रभु, आप नियति को ऐसा अशुभ मोड़ कैसे लेने दे सकते हैं? हनुमान आपके अंश हैं और लवकुश श्री राम के अर्थात नारायण के। आप दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। यदि आप दोनों के अंशों के बीच युद्ध हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ये असंभव है महादेव। जिस मोड़ पर यह युद्ध पहुंच चुका है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब संबंधों का खेल है। जहां एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सिंहासन से बंधे, वहीं देवी सीता अपने वचन से बंधी हैं। पवन सुत हनुमान बंधे हैं अपने धर्म से, तो लवकुश जाने अनजाने में ही सही, वो बंधे हैं अपने माता पिता को पुनः मिलाने के कर्म से। धर्म युद्ध और कर्म युद्ध ना तो संबंध देखते हैं और ना ही भक्त और आराध्य का बंधन। यही तो रामायण है देवी, जहां धर्म और कर्म हर संबंध से ऊपर है। ये वो महान गाथा है देवी, जो आने वाले कई युगों तक मानव को धर्म संकट का अर्थ और उससे निकलने का मार्ग सुझाएगी। आप दोनों की मंशा युद्ध है। हमारी मंशा केवल आग्रह की है। आप हमारे उद्देश्य के बीच में मत आइए हनुमान जी। विश्वास रखिए, हम आपका अश्व खोजेंगे भी और लौटा भी देंगे, किंतु यज्ञ पूर्ण करने के लिए श्री राम को अपना निर्णय बदलना होगा। माता सीता को अपनाना होगा। लवकुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। ये कैसा धर्म संकट है? प्रभु श्री राम और माता सीता की संतानों पर कैसे प्रहार करूं, जो सिया राम को एक करना चाहते हैं? कुछ कहा? अपना निर्णय बताइए हमें हनुमान जी। निर्णय आपको क्या बताऊं? सूर्य और चंद्र दोनों प्रकाश ही चाहते हैं, पर सूर्य न चंद्र का मार्ग काटता है और न चंद्र सूर्य का। अर्थात आप धर्म संकट को धर्म युद्ध ना बनाइए। आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना निभाता हूं। रुक जाइए हनुमान जी। हमें वार करने पर विवश मत कीजिए। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। इनके पग तो रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें? कैसे रोके इन्हें? राम भक्त उद्देश्य पूर्ति के लिए निकले हैं, हमारे रोके नहीं रुकेंगे। लगता है हमें इन पर हमारे बाणों का प्रयोग करना ही होगा। किंतु सहायता करने वाले पर प्रहार कैसे करेंगे भैया? अब कैसे लड़ेंगे इनसे? किंतु युद्ध तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने अश्व को उस मायावी शक्ति से छुड़ा लिया, तो भी अश्व तो उनके अधीन हो जाएगा ना। और यदि ऐसा हुआ तो अश्व को पुनः पाने के लिए हमें हनुमान जी से पुनः युद्ध करना होगा। तर्क तो उचित दिया भैया, और वैसे भी हमारा उद्देश्य तो श्री राम और माता सीता को साथ लाकर उनसे प्रश्न करने का है। अब भला बिना माता सीता के कैसा अश्वमेध यज्ञ? और श्री राम ने सिखाया है, उद्देश्य की पूर्ति धर्म के मार्ग से मत डरो। और उद्देश्य पूर्ति के लिए एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त पर प्रहार भी करना पड़े, वो भी सही है।
हनुमान जी। इन्होंने तो हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। हमें इस सर्प को भेजना ही होगा कुश। भयभीत ना हो हनुमान जी, हम अभी। अरे ये बुलाने के स्थान पर रुक जाने का संकेत क्यों दे रहे हैं आप? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता। एक हाथ में सर्प का मुख और दूसरे में उसकी पूंछ। समझ नहीं आ रहा ये सर्प के बंधन में है कि इनके बंधन में सर्प। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसूर। जिन्होंने हमारी इतनी सहायता की, ऐसे महाबली से कैसे युद्ध कर सकते हैं अब? बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली हनुमान। दुष्ट असुर, तुम्हारे पापों का अंत हुआ। बताओ वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां पर है और क्या किया तुमने उसके साथ? उत्तर दो। राजकुमार, उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध दिया है। पता नहीं हनुमान जी जैसे महाबली अजय योद्धा कैसे उनके पाश में फंस गए। अवश्य ही वो दोनों ऋषि कुमार असाधारण हैं। देख लिया भैया, वार्तालाप का परिणाम। हनुमान के बल पर संदेह करना मूर्खता है। अवश्य बात कुछ और है। तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं भैया? वो हनुमान जिसे स्वर्ग और नर्क की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकती, दो साधारण बालकों ने उन्हें नागपाश में बांध दिया। ये बात आपको साधारण लगती है, छोटी लगती है? अब तो अपने नेत्रों से दया का ये आवरण हटाइए भैया। मैं कब से कह रहा हूं कि वो दोनों साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है जो अब हमारे लिए संकट का कारण बनती जा रही है। मुझे भय है भैया कि कहीं हम अयोध्या के लिए किसी ऐसे संकट को तो आमंत्रित नहीं कर रहे जिसका कोई समाधान ही संभव ना हो। लक्ष्मण, तो तुम्हें लगता है कि मन में क्रोध और हाथ में अस्त्र रखने से समाधान मिल जाएगा? और आपको अब भी ये भ्रम है कि वार्तालाप से समाधान जन्म ले लेगा। नहीं भैया नहीं, हमें इस समय वो करने की आवश्यकता है जो सबसे आवश्यक है करना। गुप्तचर, हमें हनुमान के पास ले चलो। संभालिए। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, आपके उपकारों के भार तले दबे हैं हम। क्या आवश्यकता थी फिर से हमारी सहायता करने की? इतना उपकार कर हमारे वास्ते बचना चाहते हैं आप? यहाँ खड़े खड़े सूर्य को क्यों ताक रहे हैं महाराज? प्रतीक्षा कर रहा हूं बानासुर, एक पहर, इस एक पहर के बीतने की। और फिर क्या होगा? संसार का सबसे बड़ा यज्ञ वंश होगा। राम नाम के जिस धागे से पूरा समाज बंधा है, उस धागे का रेशा स्वाहा होगा, स्वाहा होगा। राम राज्य
स्वाहा होंगे लव कुश के स्वप्न और स्वाहा होगा अश्वमेध यज्ञ का अश्व। आने वाले पहर में सूर्य के साथ साथ राम राज्य का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या हुआ? केवल इतना सा कार्य है तो मैं भी कर सकता था महाराज। फिर मेरे स्थान पर आपने उस सर्प को क्यों भेजा? अश्व तो मैंने भी खोज लिया था। तुम तो अश्व तक पहुंच भी नहीं पाए थे, मार्ग में ही धराशायी हो गए थे। और वो सर्प मेरा परम सेवक है, मेरे लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक निछावर कर सकता है। अब समय व्यर्थ करने का क्या तुक? हम उस अश्व को मार क्यों नहीं देते? राम ने क्या रावण को इतनी सरलता से मारा था? दिन प्रतिदिन तड़पाया था उस राम ने मेरे भ्राता को, उसके पुत्र को, समस्त राक्षस कुल को और मेरे पुत्र को भी। मैं भी उसकी वही अवस्था करूंगा। एक और ये पैर समाप्त होते ही वो अश्व मरेगा और दूसरी ओर मेरा मायावी सर्प हनुमान को ले लेगा और दोष बनेगा लव कुश के सिर। और जब अपराध इतना घोर होगा तब राम को भी विवश होकर अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारना होगा। प्रहार ऐसा हो कि मारने वाला भी रोए और प्रहार सहने वाला भी। अरे वो सर्प तो अदृश्य हो गया। अत्यंत मायावी लगता है। माया और मायावी का अंत अवश्य होगा। प्रकृति ने अकस्मात कैसे भयावह करवट ली है। नदी में भी तीव्र उफान है। अच्छा हुआ जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियां हैं। लवकुश, कुंती तो यही आ रही है। लवकुश के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे हम? देवी हमसे कुछ क्यों पूछेंगे? भैया, आपको अपने पुत्रों की सूचना लाने के लिए तो भेजा था ना उन्होंने। अरे हाँ, माता का मन है, सत्य पता चलते ही विचलित हो जाएगा। हमें तो प्रणाम देवी। सोमकरण, लवकुश कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आए वो वनदेवी, वो दोनों हमारे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है? हम जानते हैं हनुमान जी, उस सर्प के दुस्साहस से क्रोध तो बहुत आया होगा आपको, किंतु चिंतित ना हो, आपका प्रतिशोध हम लेंगे। आप निर्भीक होकर अयोध्या जाइए और हाँ, उस अश्व को हम खोज लेंगे। क्यों भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं खोजेंगे? हनुमान जी तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं।
लगता है ये ध्यान मग्न हो गए। ऐसे ही प्रभु के सबसे बड़े भक्त थोड़ी ना बन गए हैं। चलिए अश्व को ढूंढते हैं। ये आपके नेत्रों को क्या हो गया है? हनुमान जी, आप हमें देख सकते हैं? जो सामने है उसे भी देख सकता हूं और जो छुप कर बैठा है उसे भी। भैया, इनमें तो अदृश्य शक्ति भी दिख रही है। हम इनसे लड़ेंगे कैसे? सोमकरण, उत्तर दो, कहाँ है लवकुश? उत्तर दो सोम। मुझे जाना होगा, अनर्थ हो जाएगा। रोक नहीं सकता। माते, बहुत पीड़ा हो रही है। मैं अभी आया। वत्सरा, बोलो। वो वनदेवी, वो अब मैं बताती हूँ। वो लवकुश दोनों आश्रम से गांव की ओर गए थे और वो हमारे साथ ही थे, परंतु अब कहाँ है हमें नहीं पता। वनदेवी, आप निश्चिंत रहिए, आपके पुत्र लवकुश दोनों सुरक्षित हैं। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जी चलो। कुछ तो अनिष्ट घट रहा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बड़ा अधर्म होने को है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कहा था ना, राम भक्त हनुमान की दृष्टि से नहीं छुप पाओगे धूर्त सर्प। इसके मुख पर हंसी का क्या कारण हो सकता है? कहीं मैं इसे दिखाई तो नहीं दे रहा? लगता है हनुमान जी ने उस सर्प को खोज लिया है। जय श्री राम। कुश, ये तो उड़ने वाले हैं। हमने एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते। बच गए। नहीं, आगे देखो। बस यही वो स्थान है जहां हनुमान जी को नागपाश में बांधा था उन दोनों ऋषि कुमारों ने। अब कहाँ गए वो? जहां से वो लोग आए थे वो गांव पास में ही है।
हो सकता है वहां लौट गए हों। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वहां गए होंगे। और यहाँ आसपास केवल घना वन है। दूर उत्तर में अवश्य एक आश्रम है, भगवान वाल्मीकि का। भैया आप सब यहीं खोजिए, मैं आश्रम की ओर जाता हूं। चलो सारथी। लक्ष्मण, हे महादेव, हे गौरी माता, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। मन को शांत करने का मार्ग दिखाइए। सीता, उत्तर तुम्हें यहाँ ज्ञात होगा। माता त्रिपुरा सुंदरी, सर्प है या मछली, जल से बाहर ही नहीं आ रहा। चलो, धारा पर तो आया। कुश! मां निषाद प्रतिष्ठां त्वयं गमः। मैं आ रही हूँ माता, आपके दर्शन करने के लिए। कालात् अधिकं शक्तिशालिनी। सर्प तो पुनः वन में जाने की तैयारी में लगता है। मैं थोड़ा आगे होता तो सर्प के ऊपर ही कूद जाता। मस्ती है या माया जाल? इतने भयावह विचार तुम्हारे मन में आते कैसे? कुश! माता रक्षा, रक्षा करो माता, रक्षा करो माता, माता रक्षा करो। लवकुश, यहाँ अब इसे पकड़ूं या फिर इन्हें बचाऊं? माता रक्षा करो। भाभी माँ,
बहु सुदशरथ अजर बिहारी। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया है। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। चलो सारथी। बस आधा पैर और शेष है। आधे पैर में वो अश्व और इस गुरुकुल का स्वप्न दोनों ध्वस्त हो जाएगा। आओ, इस शक्तिशाली राज्य की शक्ति छीनने वाला, स्थिर राज्य को अस्थिर करने वाला अकाट्य अभेद्य विष देता हूं और मन में उस विष को भरता हूं ताकि अश्व के मरने के बाद लोगों के मन में क्रोध बढ़े, महाराम अपने पुत्र से युद्ध करे और यहां अयोध्यावासी उसके विरुद्ध हो जाए। अयोध्या की भूमि पर इतना अद्भुत गुरुकुल निर्माण करने वाले ब्राह्मण देवताओं को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। लीजिए, हमारी तरफ से थोड़ा दान स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण देवता, ये गुरुकुल शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा ना? हाँ हाँ अवश्य। इसमें आपको कोई संदेह है? नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही ये गुरुकुल आरंभ हो जाएगा, किंतु सुनने में तो ये भी आया है कि अश्वमेध यज्ञ कभी पूर्ण ही नहीं होगा। तात्पर्य? मैं क्या जानूं, मैं तो सदा सेवक रहा हूं अयोध्या का। मुझे तो केवल इतना पता चला है कि यज्ञ के अश्व को 2 बालकों ने पकड़ रखा है, और तो और राज अनुज शत्रुघ्न दत्त को परास्त करके मूर्छित कर दिया उन दोनों बालकों ने। क्या 2 बालकों ने? और तो और हनुमान जी तक को नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी को बांध लिया? हनुमान जी तो महावीर हैं। महावीर हनुमान ही क्या, पूरा राज परिवार मिलकर भी उन दोनों बालकों से पार नहीं पा रहा है। भरत और लक्ष्मण भी वहीं फंसे हैं। जब ऐसे ऐसे महाबली अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रश्न और पीड़ा तो उचित है, किंतु इसका उत्तर देगा कौन? अरे हनुमान जी भूल गए, हम भी हैं यहाँ। आप सर्प का पीछा कीजिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं। अभी तक हमने युद्ध का शंखनाद नहीं किया है, आप सर्प पर ध्यान दीजिए। कुश, उस सर्प को पकड़ने के बाद ही हम अश्वमेध के अश्व तक पहुंच पाएंगे। होई है वही जो राम रची राखा। जय श्री राम।
अद्भुत, अद्भुत बालकों, अंततः आप दोनों ने सिद्ध कर ही दिया कि आप मेरे प्रभु। क्या क्या कहा आपने? कि हम आपके प्रभु के सम्मुख जाने में, उनसे सामना करने में सक्षम है ना? हाँ हाँ, मैं तो यही कह रहा था। बच गया। जय श्री राम। चलो अब शीघ्र ही श्री राम को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सभी गुरुकुलों का कार्य समाप्त होने को महाराज। अब केवल शिक्षकों की नियुक्ति शेष है। हमें महाराज से मिलना है। नहीं नहीं, हमसे भेंट करनी ही होगी उन्हें। महाराज की जय हो। क्या बात है हरिसुमंत? बाहर ये कोलाहल कैसा? और आप भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रजा में चिंता की लहर है महाराज। अयोध्या वासियों को अश्व के लुप्त होने का समाचार मिल गया। सभी बाहर खड़े हैं, एक बार कृपया उनसे मिल लीजिए। खुश, यदि हनुमान जी ने उस सर्प को पकड़ लिया तो वो अश्वमेध का अश्व ले जाएंगे। वो तो ऐसे भी ले जा सकते हैं, इनसे लड़ेंगे कैसे? उन्हें रोकना होगा। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, आप विश्राम कीजिए, आगे की परिस्थिति हम संभाल लेंगे। अरे आप थक गए होगे ना हनुमान जी। वैसे भी वो अश्व हमारे अधीन था, तो उसे पकड़ना हमारा कर्तव्य होगा ना। अब तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग शेष है, या तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी या तो जीवन दान। ईश्वर का पता बता दिया तो जीवन दान, मौन साधा तो मृत्यु। आरंभ तो अद्भुत है, लगता है सच में संभाल लोगे। मायावी को मृत्यु का भय दिखा रहे हो। अपने स्वामी की सेवा ही मेरा उद्देश्य है, और उसके लिए मुझे मृत्यु भी मिलती है तो वो भी सही। ये तो मृत्यु के लिए भी सज है। मैं कुछ करूं या आप दोनों ने मार्ग सोच लिया है? मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। अरे अरे, यदि आप दोनों इसको मार दोगे तो फिर अश्व का पता कौन बताएगा? भैया, हनुमान जी कहे तो उचित ही रहे। न जाने हमें अश्व मिलेगा भी या नहीं। मुझे तो वो सर्प दानव अत्यंत बुद्धिमान लगता है। मुझे नहीं लगता उसने अश्व को ऐसे स्थान पर छिपाया होगा जहाँ हमें वो सरलता से मिल जाए। मुझे तो ये लगता है कि ये सब बुद्धिमान नहीं, अति बुद्धिमान है, क्योंकि अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि इसने उस अश्व को छुपाया कहाँ है। वो और कितनी देर तक सुरक्षित होगा? देखो, केवल आधा पहर बचा है। सूर्यास्त के बाद वो अश्व अग्निकुंड में गिरकर स्वाहा हो जाएगा। उस गुफा के भीतर ना रहेगा अश्व और ना होगा अश्वमेध यज्ञ। केवल आधा पहर बचा है। सूर्यास्त के बाद वो अश्व अग्निकुंड में गिरकर स्वाहा हो जाएगा। उस गुफा के भीतर फिर ना रहेगा अश्व और ना होगा अश्वमेध यज्ञ। मुझे पकड़कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये प्रयास निरर्थक रहेगा। मारना है तो मार दो, कोई भय नहीं है मुझे। आखिरी बार लवकुश को हमने उस गांव में ही देखा था। उसके बाद से ना उनकी कोई सूचना मिली हमें, और ना उनकी माता वन देवी का कुछ पता चल रहा है। किंतु एक विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ,
भगवान वाल्मीकि के इस आश्रम में कोई भी असुरी शक्ति पग नहीं धर सकती। लव कुश दो साधारण से ऋषि कुमारी तो हैं, जिनका मन प्रेम और तन साहस से भरा है। उनसे और उनकी माता से बहुत स्नेह रखते हैं हम सब यहाँ। और वन देवी, वो तो हमें साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लगती हैं। आपसे अवश्य कोई त्रुटि हुई है राजकुमार। भगवान वाल्मीकि की अनुपस्थिति में मैं यहाँ अयोध्या की परंपरा को धूमिल करने अथवा किसी को भयभीत करने नहीं आया हूं। हमारा तो धर्म ही है ऋषि मुनियों की सहायता करना, उनकी रक्षा करना। मैं स्वयं भी भगवान वाल्मीकि का हृदय से अत्यंत सम्मान करता हूं, परंतु उन दोनों बालकों ने जो किया है वो राजद्रोह है। और भगवान वाल्मीकि के कारण ही मैं आज यहां केवल उन दोनों बालकों को समझाने आया हूं। आप सभी के पास कल सूर्यास्त तक का समय है। या तो लव कुश को समझाइए, उनकी माता को समझाइए, या इस समस्या का कोई और समाधान खोजिए। क्योंकि यदि कल सूर्यास्त तक लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं लौटाया तो उन दोनों के साथ जो कुछ होगा उसका उत्तरदायित्व राजा राम का कदापि नहीं होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज, मन की शांति पर चिंता का ग्रहण लग गया है। महाराज, एक बहुत ही अशुभ समाचार सुना है हमने। हाँ महाराज, हम तो यहाँ बालकों के उज्जवल भविष्य के लिए, संसार के कल के लिए गुरुकुल बनवा रहे हैं, और वहाँ वो दो उदंडी बालक अयोध्या की सेना को परास्त करने में लगे हैं। हम उनसे अपना अश्व पुनः नहीं ले पा रहे हैं। इस घटना ने हमारी ख्याति को धूमिल कर दिया है प्रभु। कहीं देवता हमसे रुष्ट तो नहीं गए? कहीं अयोध्या के सर कोई आपदा तो नहीं? महाराज, राम राज्य की कल्पना को सत्य बनाने के लिए आपको धनुष उठाना ही होगा महाराज। उन दो बालकों को दंड देना ही होगा। उन दो निर्दोष अबोध बालकों को मारकर क्या सार्थक होगा राम राज्य का स्वप्न? रक्तपात होगी राम राज्य की धुरी। कदाचित आप सबको ज्ञात नहीं कि उन बालकों ने जो कर दिखाया है वो अयोध्या की प्रजा या मंत्रिमंडल को करना चाहिए था। उन बालकों ने फल्गु को स्वच्छ किया, अपने प्राण दांव पर लगाकर प्रसेनी गांव के लोगों को बचाया है, प्रेतग्रस्त नगर को मुक्त किया। वो बालक जो कर रहे हैं रामराज्य की कल्पना के अनुसार कर रहे हैं, और इसलिए मैं घबराया नहीं हूं, बल्कि उत्सुक हूं यह जानने के लिए कि यदि उनकी सोच रामराज्य के साथ है, उनकी सोच मेरे साथ है, तो
तो फिर अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराने के पीछे का कारण क्या है? किंतु महाराज, यदि उन दो बालकों में इतना सामर्थ्य है तो अयोध्या की ख्याति का क्या होगा? अयोध्या की ख्याति का केवल 2 बालकों के वध में है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी चिंता राम राज्य के लिए है या अपने प्राणों पर आए संकट की है, और वो संकट जो केवल आपका भ्रम है। जो राम राज्य के साथ है उनके मन में चिंता नहीं, कर्म में साहस और धर्म होता है, जो उन 2 बालकों के कर्म में है। और आप चाहते कि मैं आपके संतोष के लिए धनुष उठाकर उन बालकों के प्राण ले लूं, किंतु अयोध्या का राजा होने के नाते, महाराज दशरथ का पुत्र होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। किंतु एक वचन अवश्य देता हूं कि ये राम अपनी अयोध्या पर संकट नहीं आने देगा। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे अरे, इतने सारे प्रश्न हैं, पूछते क्यों नहीं? रोको ने। सब कुछ बता तो दिया प्रभु ने, अब क्या ही पूछें। और वैसे भी अपने भय से घिर के ही तो यहाँ आए हैं। हाँ, कितने स्वार्थी हैं हम लोग, कितना बड़ा पाप करने चले थे, अपने महाराज पर संदेह कर रहे थे। और जब प्रभु आए थे तुम दोनों कहाँ थे? और तुम दोनों हो कौन? कौन हो तुम दोनों? कौन है ये? अरे फिर से दौरा पड़ गया, दौरा पड़ गया। अरे फिर से दौरा पड़ गया, मेरा मित्र मर जाएगा, बचाओ उसे। कोई वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, बचाओ उसे, बचाओ। देख क्या रहे हैं भैया, चलिए वध कर देते हैं इसका। नहीं कुछ छोड़ देते इसे। छोड़ देते हैं? यदि छोड़ दिया तो ये तो पुनः भाग जाएगा। पुनः इसे पकड़ने का समय नहीं है हमारे पास। इसने कहा था ना, बस आधा पहर ही शेष है। यदि अश्व को कुछ हुआ तो फिर अश्वमेध यज्ञ का क्या होगा? लो, बल बुद्धि के ज्ञाता श्री राम के भक्त हनुमान जी से चूक हो गई। कैसी चूक? अभी तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अश्वमेध का अश्व कहाँ छुपाया है। अरे कब बताया? अभी तो कहा था इन्होंने, आपने नहीं सुना? मैंने कब बताया? अरे मुझे तो बताओ कि अश्व कहाँ है? लो, आपने भी नहीं सुना। और वैसे भी हम आपको क्यों बताएं? यदि आपने हमसे पहले उस अश्व को अपने संरक्षण में ले लिया तो चलिए भैया चलते हैं। मैंने कब बताया? आत्मविश्वास अच्छा है, अति आत्मविश्वास नहीं। अभी विचार बनकर हंस हंस कर सब बता दिया, अब सब कुछ भूल गए। ये तो उचित दिशा में जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया, उस सर्प ने अश्व का मार्ग कब बताया? अभी तक बताया तो नहीं, किंतु अब वो स्वयं हमें वहां तक ले जाएगा। हम दौड़े तो उसी दिशा में थे जिस दिशा में गुफा थी। आपको कैसे पता? जब वो अश्व
और गुफा की बात कर रहा था, सब बार बार एक ही जगह पर देख रहा था। उसने देखा और हमने ध्यान दिया और उसे यही चिंता सता रही है। देख लेना, वो उस स्थान पर अवश्य जाएगा और हम उसका पीछा करेंगे और पकड़ लेंगे। उत्तम, अति उत्तम। जब प्रभु श्री राम को पता चलेगा कि उनके पुत्र उनके भक्त साहसी ही नहीं बुद्धिमान भी है, तो प्रभु कितने प्रसन्न हो जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, हम अश्व लेकर सीधे प्रभु के पास चलते हैं। पहले अश्व पकड़ ले, फिर शेष बातें बाद में निश्चित कर लेंगे। ह्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ करे कापे। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम राम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो ओहो। भैया, ऐसे महाबली से कैसे लड़ेंगे? जय जय महाबली हनुमान। सागर की ये शांति
सामान्य नहीं लग रही महाराज। ये विध्वंस से पहले की शांति है बानासुर। कुछ ही क्षण में शुभ समाचार मिल जाएगा। मित्र, क्या हुआ तुम्हें? हनुमान जी लवकुश के साथ अश्व तक पहुंच चुके। मूर्ख, आगे बोलो। और क्या देखा तुमने? क्या हुआ वहां? ये कैसे हुआ? वो लोग अश्व तक कैसे पहुंचे? मेरे लवकुश की रक्षा करना माता।